नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ज्योतिष शास्त्र में सर्वाधिक शक्तिशाली लेकिन सर्वाधिक पाप ग्रह माने जाने वाले ग्रह राहु 12 अप्रैल 2022 को राशि परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन करके वृषभ राशि से वक्री चाल चलते हुए मेष राशि में गोचर करेंगे और मेष राशि में 30 अक्टूबर 2023 तक लगभग 18 महीने का गोचर होगा राहु का। राहु का ये राशि परिवर्तन मिथुन राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव डालेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। राहु को लेकर जनमानस में एक भय और डर का वातावरण है, नकारात्मकता की भावना है और आम धारणा है कि राहु हमेशा नुकसान ही करते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। और इसका कारण ये है कि आप राहु को समग्र रूप से समझ नहीं पाए हैं। तो मैं सबसे पहले आपको यही समझाऊं कि राहु क्या हैं और राहु किस तरह से हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, क्योंकि जब तक आप राहु को नहीं समझेंगे तब तक अपने जीवन पर उनके सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव को नहीं समझ पाएंगे। तो पहले मैं आपको राहु के बारे में बताऊंगा, उसके बाद राहु के राशि परिवर्तन का मिथुन राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसका विश्लेषण करूंगा और वीडियो के अंत में उपाय और सावधानियां भी बताऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आइए पहले समझते हैं राहु क्या है, राहु का प्रभाव क्या होता है, कैसे जानेंगे कि राहु हमारे जीवन में अशुभ प्रभाव दे रहे हैं और फिर उसका उपाय क्या है, इन सब पर चर्चा कर लेते हैं। ज्योतिष शास्त्र में राहु को सर्वाधिक शक्तिशाली और सर्वाधिक पाप ग्रह माना गया है। राहु इतना अधिक पावरफुल होते हैं कि सूर्य और चंद्रमा को भी ग्रहण लगा देते हैं। राहु को सारे काम बिगाड़ने वाला ग्रह माना गया है। राहु का मूल स्वभाव ही है व्यक्ति को परेशान करना। छल कपट, झूठ, फरेब, चोरी, अपराध, इन सब में राहु का वास होता है। राहु अगर कुंडली में खराब है, खराब भाव में बैठा है या पाप ग्रहों से दृष्ट है तो आपके अंदर मानसिक रूप से भ्रम और कन्फ्यूज़न की स्थिति पैदा कर देंगे। आपके बनते बनते काम बिगड़ जाएंगे। एक अनजाना सा डर हमेशा बना रहेगा। आपको हमेशा ये लगेगा कि लोग आपके साथ धोखा कर रहे हैं। अब अगर आप ज्योतिष शास्त्र के ज्ञाता हैं तो आसानी से पहचान लेंगे कि राहु आपके लिए अशुभ हो रहे हैं और आप उसका उपाय कर लेंगे। लेकिन अगर आपको ज्योतिष शास्त्र की जानकारी नहीं है तो कैसे पहचानेंगे कि आपके जीवन में राहु का अशुभ प्रभाव पड़ रहा है, अशुभ राहु आपका आगमन आपके जीवन में हो चुका है। कुछ लक्षण मैं आपको बताता हूँ। पहला और सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है, राहु अगर खराब है तो आपके घर में कबाड़ ज़्यादा जमा होने लगेगा। ख़ास करके इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स, टूटी फूटी घड़ियाँ, टूटा फूटा फर्नीचर, ये सब कबाड़ के रूप में इकट्ठा होने लगेगा। घर में गंदगी का अंबार लगने लगेगा। अगर आपके घर में लाल चींटियों का आगमन शुरू हो जाए तो समझ लीजिए कि राहु का अशुभ प्रभाव आप पर पड़ना शुरू हो गया। अगर आपके मन में लगातार नेगेटिव फीलिंग्स आए, मन लगातार अशांत रहे, कार्यस्थल पर लगातार अप डाउन्स होता रहे, डिप्रेशन की स्थिति बनने लगे, तो समझ जाइए कि राहु खराब हो रहे हैं और राहु का उपाय कर लीजिए। तो क्या राहु हमेशा खराब फल ही देते हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि राहु से प्रभावित व्यक्ति निडर होता है, किसी से दबता नहीं है,
किसी की बात नहीं मानता और किसी तरह की बंदिश में नहीं रहता। राहु के भीतर अतीन्द्रिय शक्ति है और उसमें हर तरह के षड्यंत्र को समझने की क्षमता है। हालांकि राहु हर तरह की खुराफात भी करा सकते हैं और उससे निपट भी सकते हैं। इसलिए कलयुग में राहु को सबसे अधिक पावरफुल माना गया है और सबसे अधिक पाप का कारक भी माना गया है। लेकिन आज के समय में राहु ही हमें राजा बना सकते हैं। क्यों? पुराने समय में विदेश जाना ठीक नहीं माना जाता था, इसलिए विदेश के भाव को यानी 12वें भाव को 8वें भाव से जोड़ दिया गया। जबकि आज अगर आप देखें तो लोग विदेश जाकर के ही अच्छा पैसा कमाते हैं, अच्छी ज़िंदगी जीते हैं और विदेश में ही सेटल भी हो जाते हैं। और राहु विदेश के कारक हैं, इसलिए जिनका राहु अच्छा होता है वो विदेश जाते हैं, धन कमाते हैं और एक्सपोर्ट इंपोर्ट के व्यापार में तो बहुत अधिक लाभ कमाते हैं। यहाँ मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि विदेश का आशय अपनी मातृभूमि को छोड़ करके किसी दूसरे शहर या दूसरे राज्य में जाना जाता है, जाना माना जाता है। केवल अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा मत समझिए, अपने देश में भी विदेश या परदेश। आज की डेट में राहु, केतु, शनि और मंगल, जिन्हें पाप ग्रह कहा जाता है, यही हमें जीवन में ऊपर उठाते हैं, धन वैभव देते हैं, मान सम्मान दिलाते हैं और हर तरह का सुख भी दिलाते हैं। क्यों? क्योंकि आज की दुनिया छल कपट, झूठ और फरेब की दुनिया है और यही समझने की बात है कि राहु आपको हर तरीके से पैसा कमाने की बुद्धि और क्षमता प्रदान करेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको ये भी समझना है कि अगर आपने अनैतिक रास्ता चुन लिया तो राहु आपका नुकसान भी कर देते हैं, क्योंकि राहु का प्रभाव शनि के जैसा होता है। जब राहु की महादशा शुरू होती है तो शुरू में बहुत अच्छे फल मिलते हैं। वजह क्या है? क्योंकि राहु के जो मित्र ग्रह हैं शनि, शुक्र, बुध, इन सब की अंतर्दशा पहले शुरू होती है। तो इस दौरान राहु बहुत अधिक धन प्रदान करते हैं, मान सम्मान दिलाते हैं, समाज में अचानक से आपको बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचा देते हैं। लेकिन अंत में जब सूर्य, चंद्र और मंगल की अंतर्दशा आती है तो अंत में राहु सर्वाधिक नुकसान भी कर देते हैं। इसलिए अगर आपके जीवन में राहु की महादशा चल रही हो तो महादशा के अंतिम 5-6 वर्षों में आपको अत्यंत सावधान हो जाना चाहिए, अत्यंत धार्मिक हो जाना चाहिए और कोई भी अनैतिक कार्य नहीं करना चाहिए। राहु को ज्योतिष में छठी शक्ति का कारक माना जाता है और राहु हमेशा अथॉरिटी को चैलेंज करते हैं। राहु एक अच्छे रिसर्च स्कॉलर बना सकते हैं, नई नई चीज़ों को खोजने की प्रवृत्ति आपके अंदर पैदा करते हैं। और राहु लकीर के फ़कीर नहीं बनाते हैं, बल्कि कुछ नया सोचो, कुछ नया करो। और जिनका राहु अच्छा होता है वो हमेशा कुछ न कुछ नया ही करते हैं। राहु अच्छा कब होता है? लग्न में, पंचम भाव में, छठे भाव में, नवम भाव में, दशम और एकादश भाव में राहु बहुत अच्छा फल देते हैं और बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचा देते हैं। अगर राहु अच्छा है तो व्यक्ति लोकप्रिय होता है, विश्वविख्यात होता है। और राहु चूंकि ग्लैमर और मीडिया के भी कारक हैं, चमक दमक और माया के कारक हैं, तो जैसे कि टीवी सीरियल, सिनेमा, न्यूज़ जो कि डे टू डे अपडेट होती रहती हैं, इन सब के कारक जो हैं वो राहु ही हैं। तो कुल मिलाकर के अगर आपकी कुंडली में राहु शुभ स्थिति में है तो आपको बहुत कुछ देने वाले हैं
आने वाले 15 महीनों में 12 अप्रैल से 30 जुलाई 2023 तक। तो आइए शुरू करते हैं राशियों के आधार पर क्या होगा प्रभाव। जहाँ तक उपायों की बात है उसकी चर्चा मैं वीडियो के अंत में करूँगा। राहु का गोचर 12 अप्रैल को आपकी कुंडली के एकादश भाव लाभ भाव में होगा, जहाँ पर राहु सबसे अधिक श्रेष्ठ फल प्रदान करते हैं। राहु के बारे में चर्चा करने से पहले अन्य महत्वपूर्ण ग्रह जो कि लंबे समय तक आपके कुंडली के एक ही भाव में गोचर करेंगे उन पर भी चर्चा करना जरूरी है। सबसे पहले देवगुरु की बात करते हैं। 12 अप्रैल को राहु राशि परिवर्तन करेंगे और 13 अप्रैल को देवगुरु भी राशि परिवर्तन करेंगे, मीन राशि में गोचर करेंगे और आपकी कुंडली के दशम भाव में केंद्र के भाव में देवगुरु का गोचर होगा, जहां पर कि कहा गया है कि किंग कुर्वन्ति सर्वग्रह यस्य केंद्रे बृहस्पति, अर्थात जिसके केंद्र के भाव में देवगुरु का गोचर हो ऐसे जातक का किसी भी अशुभ ग्रह का कोई प्रभाव नहीं होता है। तो ऐसे देवगुरु अगले 1 वर्ष तक आपके दशम भाव में गोचर करेंगे और 1 साल के बाद देवगुरु एकादश भाव में गोचर करेंगे। और चूंकि देवगुरु राहु पर नियंत्रण करते हैं तो अगले 1.5 वर्ष धन की दृष्टि से, लाभ की दृष्टि से, कार्य की दृष्टि से, हर दृष्टि से समय आपके लिए बहुत बेहतर है। जहाँ तक शनि की बात करें तो शनि अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं और शनि अष्टम भाव में कारक हैं, तो शनि आपकी आयु में वृद्धि करेंगे, आपको रोगों से बचाएंगे। और जहाँ तक शुक्र की बात है, शुक्र भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं। 31 मार्च को भाग्य भाव में गोचर करेंगे, इसके बाद राशि परिवर्तन करेंगे। दशम भाव में, एकादश भाव में, द्वादश भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं, लग्न में अत्यंत श्रेष्ठ फल देते हैं और इस तरह से कुंडली के सभी भाव में शुक्र का गोचर होता रहेगा। और शुक्र आपको हमेशा अच्छा और लाभ ही देंगे, क्योंकि शुक्र नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह हैं। तो ये तो हुई बात गुरु, शुक्र, शनि और केतु भी 1.5 वर्ष तक कुंडली के पंचम भाव में ही गोचर करेंगे और आपको विलक्षण प्रतिभा और विलक्षण बुद्धि प्रदान करेंगे। अब आइए बात करते हैं राहु के बारे में। केतु के बारे में एक वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है, उसका लिंक दे दूंगा, वहां से आप समझ लीजिएगा। यहाँ चर्चा करेंगे राहु की। एकादश भाव लाभ का भाव होता है, धन का लाभ, संतान का लाभ, शिक्षा, मान सम्मान, पद और प्रतिष्ठा का लाभ। और एकादश भाव आपकी आशाओं, आपकी इच्छाओं, आपके सपनों को प्रदर्शित करता है। एकादश भाव में राहु अत्यंत श्रेष्ठ फल प्रदान करते हैं और आपको भारी मात्रा में धन की प्राप्ति करा देंगे। राहु अगर एकादश भाव में हो, लाभ के भाव में हो, तो राहु से ज़्यादा पैसा तो कोई दे ही नहीं सकता। यहाँ तक कि शुक्र भी, जो कि धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों के कारक हैं, वह भी इतना पैसा नहीं देते हैं जितना कि राहु प्रदान करते हैं। एकादश भावस्थ राहु अगर हैं तो व्यक्ति ये नहीं सोचता कि उसका पैसा काला है या सफ़ेद, लगातार धन का आगमन होता रहता है और यही समस्या का कारण भी बनता है। राहु आकस्मिकता के कारक हैं और अचानक से आपको बहुत मोटा पैसा दिला देंगे। आपने जो सपना बहुत दिनों से देखा था वो सपना राहु पूरा करेंगे। राहु आपकी इच्छाओं, आशाओं को पूरा करने में सहायक होंगे। आप अपने शौक़ को पूरा करेंगे और इसके लिए धन आपको राहु ही प्रदान करेंगे। आप अपने नेटवर्क की मदद से अचानक से मोटा पैसा कमा लेंगे। ऐसे जातक लॉटरी, शेयर मार्केटिंग, लेखन, अभिनय और कला के क्षेत्र से और अपनी क्रिएटिविटी के बल पर बहुत अधिक मात्रा में धन अर्जित करते हैं। राहु के प्रभाव से आप कार्यकुशल, बुद्धिमान और इफ़िशिएंट लोगों का
एक ग्रुप तैयार कर सकते हैं और उसकी मदद से आप धन कमाएंगे। राहु आपको सोशल बना देंगे और आप सामाजिक गतिविधियों में भी शामिल होंगे। विवाह के बाद धन लाभ के प्रबल योग हैं। हालांकि संतान पक्ष की ओर से थोड़ी चिंता रहेगी, इसके लिए राहु का उपाय कर लें, उस पर आगे चर्चा करूंगा। अभी बात करते हैं राहु की दृष्टियों के बारे में। राहु को देवगुरु के समान ही 3 दृष्टियां प्राप्त हैं, पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि और नवम दृष्टि। राहु की पंचम दृष्टि आपकी कुंडली के पराक्रम भाव पर पड़ेगी, सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर और नवम दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी। कुंडली का जो तीसरा भाव है ये राहु का पक्का घर है। राहु तीसरे भाव, छठे भाव और 10वें भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं, अर्थात इन भावों के फल को बहुत अधिक बढ़ा देते हैं। तो राहु एक्सट्रीम को शो करते हैं। तो आप अपने क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ अर्जित करना चाहेंगे और इसके लिए चाहे कितना भी परिश्रम करना पड़े, लेकिन आप परिश्रम करेंगे, क्योंकि राहु शनि के समान ही फल देते हैं। यहाँ पर राहु आपकी इंट्यूशन पावर को भी बढ़ा देंगे, यानी आपकी पूर्वाभास क्षमता बढ़ जाएगी। भविष्य में होने वाली किसी भी घटना का आपको पहले से ही आभास हो जाएगा और आप हमेशा सतर्क और सावधान रहेंगे। सपनों के माध्यम से भविष्य को देख सकेंगे, इतनी क्षमता राहु आपको प्रदान करेंगे थर्ड हाउस में। हालांकि आपका भाग्योदय 22 वर्ष की उम्र के बाद होगा और थर्ड हाउस मंगल और बुध से भी प्रभावित होता है, लेकिन राहु यहाँ पर शुभ हो तो जातक बहुत अधिक धन दौलत वाला और साहसी होता है। ऐसा राहु बड़े बड़े राजनेता या बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बनाते हैं। राहु आपको संतान की भी प्राप्ति कराएंगे और शत्रुओं पर विजय भी दिलाएंगे। लेकिन राहु अगर अशुभ हों तो आपका पैसा आपके भाई और आपके रिश्तेदार ही बर्बाद करेंगे। दूसरी बात, आप उधार देंगे पैसा तो पैसा वापस नहीं होगा, पैसा फंस जाएगा। इसलिए अगर थर्ड हाउस में राहु हों तो आप किसी को भी पैसा उधार ना दें, अन्यथा पैसा आपका डूब जाएगा। तो इसका उपाय कर लें, उपायों पर चर्चा लास्ट में करेंगे। थर्ड हाउस में यात्राएं बहुत करेंगे आप, लेकिन इन यात्राओं से आपको लाभ भी होगा। आइए राहु की सप्तम दृष्टि के बारे में बात करते हैं। राहु की सप्तम दृष्टि आपकी कुंडली के पंचम भाव पर पड़ेगी, जहां से संतान का, शिक्षा का, लव और रोमांस का, आपकी क्रिएटिविटी का विचार किया जाता है। यहाँ पर राहु आपको विलक्षण बुद्धि प्रदान करेंगे। ऐसे जातक जिनकी जन्म कुंडली के पंचम भाव में राहु का गोचर हो, वो बहुत ही जीनियस होते हैं और हमेशा कुछ न कुछ नया करने की सोचते हैं। और ऐसे जातक शेयर मार्केट में बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं। आप उन बातों को सोच जाएंगे जहाँ तक दूसरे लोग सोच भी नहीं सकते। ऐसे जातक समय से आगे होते हैं और ख़ासकर रिसर्च के क्षेत्र में ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। देखिए, राहु का व्यवहार जो है वो शनिवत होता है और शनि अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। अष्टम भाव से रिसर्च, पराविज्ञान, तंत्र मंत्र, इन सब का विचार किया जाता है। और राहु शनि के समान व्यवहार करेंगे तो आपको रिसर्च के क्षेत्र में, तंत्र मंत्र के क्षेत्र में, ज्योतिष के क्षेत्र में बहुत अधिक सफलता दिला देंगे। आपकी इंट्यूशन पावर को बढ़ा देंगे और शेयर मार्केट में आप बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे। ट्रेनिंग के क्षेत्र में आपको बहुत अधिक लाभ और सफलता मिलेगी। और अगर आपकी जन्म कुंडली में बुध भी साथ हों तो अत्यंत तीव्र बुद्धि प्रदान करेंगे। हालांकि शिक्षा के क्षेत्र में अगर आप आईटी सेक्टर या मैनेजमेंट
इन सब क्षेत्रों में जुड़े हुए हैं तो आपको बहुत बड़ी सफलता मिलेगी, नाम, धन और यश प्राप्त होगा और आप जीवन में बहुत आगे बढ़ेंगे। हालांकि संतान प्राप्ति में देरी करा देते हैं राहु, और अगर राहु अशुभ हैं तो संतान प्राप्ति में कष्ट भी होता है, तो आप राहु का उपाय कर लें। आइए राहु की नवम दृष्टि के बारे में बात करते हैं। राहु की नवम दृष्टि आपकी कुंडली के सप्तम भाव पर पड़ेगी। सप्तम भाव से विवाह, लव रिलेशंस, पार्टनरशिप, कानूनी साझेदारी और व्यापार का विचार किया जाता है। सप्तम भाव तुला राशि का घर है और तुला राशि संतुलन का प्रतीक है, तो आप जीवन में संतुलन बनाकर चलेंगे। विपरीत परिस्थितियों को अपने पक्ष में मोड़ लेने की कला आपको राहु सिखाते हैं, और यहाँ पर आपका दाम्पत्य जीवन या लव रिलेशंस का जो मामला है वहाँ पर आप बहुत ही बैलेंस तरीके से व्यवहार करेंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से आपका दाम्पत्य जीवन या लव रिलेशन आगे बढ़ेगा। और चूंकि राहु एक्सट्रीम को शो करते हैं तो सप्तम भाव पर राहु की दृष्टि वैवाहिक जीवन में, लव रिलेशंस में आप अत्यंत गहराई से एक दूसरे के प्रति समर्पित होंगे और राहु आपकी इच्छाओं को पूरा करने में मदद भी करेंगे। व्यापार के क्षेत्र में राहु उच्च स्तर की सफलता आपको दिलाएंगे। पार्टनरशिप में हो या अकेले, आपको हर तरफ से लाभ होगा। सप्तम भाव से दशम का दशम होने के नाते व्यापार का भी विचार किया जाता है, और दशम भाव में देवगुरु का गोचर है और देवगुरु राहु को कंट्रोल करते हैं, तो आपको व्यापार में सफलता दिला देंगे। बहुत जल्द आपका विवाह भी करा देंगे और बहुत अच्छा जीवन साथी आपको प्राप्त होगा, जो कि आपके साथ संतुलन बना करके और बहुत ही अच्छे ढंग से रहेगा और वैवाहिक सुख आपको प्राप्त होगा। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि ऐसा जातक जिसकी कुंडली के सप्तम भाव में राहु का गोचर हो वो बलवान होता है, पराक्रमी होता है, अनेक पुत्रों वाला होता है, बहुत सारा धन होता है उसके पास और बहुत सारे पशु भी उसके पास होते हैं। क्योंकि प्राचीन काल में पशु को भी धन माना जाता था, तो इसलिए पशु का भी यहाँ पर वर्णन किया गया है। कहने का अर्थ ये है कि सप्तम भावस्थ राहु आपको संतान की प्राप्ति कराएगा, धन की प्राप्ति कराएगा, वैवाहिक जीवन अत्यंत सुखमय होगा और व्यापार के क्षेत्र में भी उन्नति होगी। लेकिन अगर राहु आपकी कुंडली में अशुभ है तो पारिवारिक जीवन में तनाव, कलह और विवाह संबंध भी टूट सकते हैं, ऐसी स्थिति भी पैदा कर देते हैं। विवाह को विलंबित भी करा देते हैं और प्रेम संबंधों में धोखा मिलता है, रिश्तेदारों से धोखा मिलता है। ऐसी स्थितियां अशुभ राहु पैदा करते हैं, तो राहु का उपाय कर ले। आइए राहु के उपायों पर चर्चा करते हैं। राहु को सर्वाधिक पाप ग्रह की संज्ञा दी गई है और राहु का स्वाभाविक गुण है आपको परेशान करना। राहु विच्छेदात्मक प्रकृति के ग्रह हैं, तो आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं उसके 60% कारक जो हैं वो राहु ही होते हैं। अब आप अपनी जन्म कुंडली को नेट से डाउनलोड करके देख लीजिए, राहु का अंश बल कितना है। अगर राहु अंश बल से कमज़ोर हैं या अशुभ भाव में गोचर कर रहे हैं या अशुभ ग्रहों की दृष्टि राहु पर पड़ रही है या फिर अशुभ ग्रहों के साथ युति बना करके राहु बैठे हैं आपकी जन्म कुंडली में, तो आप राहु का उपाय जरूर करें। और अगर आपकी राहु की महादशा या अंतर्दशा चल रही हो तब तो निश्चित रूप से आप राहु का उपाय करें, बहुत बड़ा आपको लाभ होगा और आपकी समस्याओं का समाधान भी हो जाएगा। तो सबसे पहला काम तो आप ये करें कि घर में मोरपंख ला करके लगा दें। मेन डोर, ड्राइंग रूम, स्टडी रूम, इन सब जगह पर मोरपंख लगा दें।
कार्यस्थल पर भी अपनी मेज पर एक मोरपंख रखें, क्योंकि राहु का स्वरूप सर्प का माना जाता है और मोर सर्प का भक्षण करते हैं। इसलिए जहाँ पर मोरपंख होता है वहाँ राहु का प्रवेश नहीं होता है। दूसरी बात, अगर आप घर का निर्माण करा रहे हैं या आपके पास पहले से ही घर है, तो मेन डोर की चौखट के नीचे चांदी का एक चौकोर टुकड़ा दबा दें, राहु का प्रवेश नहीं होगा। घर को साफ सुथरा रखें, कबाड़ हटा दें, राहु वापस चले जाएंगे और लक्ष्मी का आगमन होगा। अगर आप बाहर निकलें तो अपने बैग में हमेशा एक मोरपंख, काले सुरमे की एक डिबिया और चांदी की एक छोटी सी गोली, ये 3 चीज़ अपने बैग में ज़रूर रखें। इससे राहु आपके पास नहीं आएंगे। घर में समुद्री नमक से पोंछा लगा दें, काले कुत्ते और काली गाय को भोजन दें, गरीब, लाचार, असहाय, दिव्यांग की मदद करें। इससे शनि और राहु दोनों प्रसन्न होंगे। और राहु का महा उपाय है बजरंग बली की उपासना करें। बजरंग बली के मंदिर में जाएं, उनके चरणों में बैठें, 10-15 मिनट ध्यान करें, उनकी आराधना करें, अपनी बात अपने मन से उनसे कहें, आपकी समस्या दूर होगी। हनुमान चालीसा का पाठ करें। ये उपाय अगर आप करते हैं तो राहु, केतु, शनि और मंगल ये सभी शांत रहेंगे और आपको जीवन में सुख, समृद्धि सब कुछ प्राप्त होगा। तो राहु का उपाय ज़रूर कीजिएगा। और मेरी बात अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताइएगा। आप उपाय करने से अगर आपको राहत मिली हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ताकि आपके साथियों को, आपके मित्रों को भी इस चीज़ की जानकारी हो और वो भी राहु का उपाय करके अपने जीवन में आ रही समस्याओं का समाधान कर लें। तो सभी ग्रहों की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।